Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो आई थिंक आप सबका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से हो चुका होगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप सभी अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जो है पेपर कैसा लगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, आप बताएंगे नीट 2025 का जो पेपर था उससे कंपैरिजन करके। या तो ऐसा हो सकता है कि पेपर का लेवल सेम नीट 2025 की तरह रहा है, या फिर 2025 के पेपर से इजी रहा है, या फिर 2025 के पेपर से टफ रहा है। तो आपको अपने नज़रिए से जब आपने एग्ज़ाम के अंदर पेपर को सॉल्व किया तो पूरा एनालाइज करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2025 वाला पेपर देख रखा होगा, या बहुत सारे लोग जो ड्रॉपर हैं उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम 2025 वाला दिया होगा, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पर बताएंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा आपके हिसाब से। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को हो सकता है आसान लगे, किसी को हो सकता है टफ लगे। तो ऑनेस्टली आपको रिव्यू देना है, आपको कैसा लगा पेपर, क्योंकि ओवरऑल जो कट ऑफ है ये उसी बेस पर डिसाइड की जाती है कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। हर साल ये वेरी करता है, कई बार पेपर टफ भी हो, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। कई बार पेपर मीडियम भी हो लेकिन बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो कट ऑफ कम चली जाती है। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी 5:30 बजे मैंने एक रील अपलोड की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख लें और उस पर अपना रिव्यू दे दें, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लाखों में अगर स्टूडेंट अपना रिव्यू दे दें और जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास रहेंगे उतना ही ज़्यादा रिलायबिलिटी रहेगी डेटा की, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट अगर कवर हो जाएंगे और वो ये बताएंगे कि उनको ये लग रहा है लेवल पेपर का, तो उससे जो है एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में हमें आसानी होगी। एक रफ आइडिया तो हम अंदाजे के तौर पे निकाल सकते हैं और उसमें भी ऑल इंडिया का लगभग 100% बता सकते हैं कि यहाँ तक कट ऑफ रहेगी। लेकिन मार्क्स के टर्म्स में कि कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा या किस नंबर पे कौन सा कोर्स मिलेगा, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग या वेटनरी, उन सारे कोर्सेज को डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस भी करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। जितने भी लोग आपके रिलेटिव हैं जो नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं या नीट से जुड़े हैं, उन सबके पास चैनल को जरूर भेज देना। पूरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक तरीके से A to Z पूरी काउंसलिंग के अपडेट आपको रेगुलरली इस चैनल पे मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड रहे हैं, क्योंकि देखो जो कट ऑफ है वो सब्जेक्टिव चीज़ है, ये डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, उसके साथ ही पेपर का लेवल कैसा था। ईजी आएगा तो डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। मैं सारे जो है प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये वेरिएबिलिटी कैसे आई है। 2024 में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई थी, 650 नंबर पे कॉलेज मिला था, और 2025 में देखेंगे तो 525 नंबर पे कॉलेज मिल गया था। तो ये वेरिएबिलिटी क्यों आई? क्योंकि पेपर टफ हो गया था। तो ये पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, उसके साथ ही ये भी डिसाइड किया था कितने सीट्स हैं। अगर MBBS की सीट बढ़ जाती हैं गवर्नमेंट की तो कट ऑफ कम जाएगी, सीट कम हो जाएंगी तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो हर एक पैरामीटर को जो आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बेस पर सिर्फ मैं नहीं, आप खुद भी एनालाइज कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। मतलब यहाँ पर यह है कि मैं आपको ये चीज़ सिखा दूंगा कि कैसे कट ऑफ को आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है कुछ उसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले नीट 2023 की अगर बात करेंगे तो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो ऑफिशियल डाटा के हिसाब से वो 20,80,000 थे, और जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया वो थे लगभग 20,38,000, मतलब 42,000 बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम को नहीं दिया था, फॉर्म भर के छोड़ दिया। और हर साल कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, उसका एक्चुअल फिगर NTA जो है बाद में निकालता है कि इतने बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं। फॉर्म कितने भरे हैं वो तो इस साल का डाटा ऑलरेडी NTA ने निकाल दिया। नीट 2024 की बात करेंगे तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट 24 लाख थे, और जिन्होंने पेपर दिया था वो 23,30,000 थे, यानी 70,000 बच्चों ने यहाँ पर पेपर को छोड़ दिया था 2024 के अंदर। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नीट 2024 के अंदर ही किया था, और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की हाईएस्ट कट ऑफ भी नीट 2024 में ही रही थी, जहाँ पर गवर्नमेंट MBBS जनरल कैटेगरी से 650 नंबर पर भी नहीं मिला था, 652 पे मिला था ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। बात करते हैं 2025 की। हम जो एक रेफरेंस पॉइंट 2025 को लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमिलरिटी हमें 2025 के साथ देखने को मिल रही है ऑलरेडी। जैसे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात करेंगे, 2025 में 22,76,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और इस बार 22,79,000, मतलब सिर्फ 3,000 बच्चे बढ़े हैं। तो एक रफ आइडिया अगर आप लेंगे तो लगभग बराबर बच्चे ही मान सकते हैं कि जितने बच्चों ने 2025 में पार्टिसिपेट किया था वही 2026 में पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको अपना रिव्यू 2025 के कंपैरिजन में बताना है कि पेपर कैसा था, और इसी की बेस पर जो हमें आसानी होगी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने में। अगर पेपर का लेवल बिल्कुल सेम भी रहता तब भी इस साल जो है कट ऑफ 10 से 15 नंबर ऊपर जाएगी। वो इसलिए क्योंकि बच्चे जो है मेंटली प्रिपेयर्ड थे टफ पेपर के लिए। 2025 में ऐसा नहीं था, बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे टफ पेपर के लिए, इस वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी
लो रही थी, ठीक है। और कितने बच्चे बैठेंगे वो भी एक रफ आइडिया अगर आप लेंगे तो लगभग 22 लाख से लेकर 22,20,000 तक बच्चे जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑफिशियल डाटा आते ही इसको जो है मैं फिलअप करके आपको रेगुलर अपडेट दे दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। ओवरऑल अगर डिस्कशन करें कि पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें हम, तो कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जितने 2025 में थे वो सेम नंबर है, उससे कोई भी फर्क कट ऑफ पे नहीं पड़ेगा। मान लो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते तो कट ऑफ जो है बढ़ने के चांसेस थे, या कम भरते तो कट ऑफ जो है कम हो जाती, लेकिन यहाँ पर लगभग सेम है, तो इससे कोई भी इंपैक्ट कट ऑफ पे नहीं पड़ेगा। 2024 के कंपैरिजन में देखेंगे तो लगभग 1 लाख बच्चों ने कम रजिस्ट्रेशन किया है। पहले 24 लाख थे और अभी लगभग 23 लाख हैं, 23 से भी कम है, तो 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम रजिस्ट्रेशन किया 2026 में एज़ कम्पेयर टू 2024, लेकिन 25 के कंपैरिजन में लगभग बराबर है। बात करते हैं एनालिसिस की। अब ये जो कट ऑफ का एनालिसिस वाला पार्ट है, ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, जो फैकल्टी आपकी तैयारी करा रही है उनका क्या रिव्यू अभी रहता है, ठीक है। अगर 2025 वाला रिव्यू रहता है आपका कि उसके बराबर लगभग लेवल रहा था, ये मैंने सिर्फ ऐड कर दिया है, ये अभी ऑथेंटिक नहीं है जब तक आप सबका रिव्यू नहीं आ जाता, फैकल्टी का रिव्यू नहीं आ जाता। फिजिक्स में अगर 2025 वाले के कंपैरिजन में आप देखेंगे, मतलब ऐसा माने कि लगभग 2025 के बराबर रहा है, जो एक अजम्पशन है कि लगभग उसके बराबर रहा होगा, तो टफ जो है फिजिक्स जो आपका वो टफ रहेगा, और केमिस्ट्री बायोलॉजी मॉडरेट और लेंथी रहेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर पेपर की बात करेंगे तो ये आपको बताना होगा कि नीट 2025 के कंपैरिजन में पेपर जो है कैसा था, क्या टफ पेपर था, इजी पेपर था, या फिर सेम लेवल का था, क्योंकि कट ऑफ भी उसी के हिसाब से रहेगी। और जो ओवरऑल जो कट ऑफ है अगर 2025 वाली रही तो 2024 के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज होगी, और 2025 के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ेगी। आपको इसके बारे में थोड़ा पहले अपना रिव्यू देना है कि आपको इस क्या लगा पेपर को देखकर, कि किस रेंज में जो है लग रहा है, टफ, मॉडरेट या इजी। बात करते हैं अगला पैरामीटर जो कट ऑफ को डिसाइड करता है। मैंने बता दिया कि पेपर का लेवल हो गया, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो गए, कितने बच्चों ने पेपर दिया ये हो गया, ये डिसाइड करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी। उसके साथ ही एमबीबीएस की कितनी सीट्स हैं जहाँ पर एडमिशन होना है। मान लो लाखों स्टूडेंट हों या कई लाख सीट्स हों, तो फिर तो किसी के बहुत कम नंबर भी हो तब भी सीट्स मिल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं ना। कट ऑफ हाई इसलिए जा रही है क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। अब लिमिटेड सीट्स ये हर साल वेरी करती हैं, मतलब नंबर ऑफ सीट्स हर साल बढ़ती रहती है, तो इसलिए कट ऑफ डिक्रीज होती है। बात करेंगे 2024 में, तो जो ऑल इंडिया कोटा, अब यहाँ पर हम एमसीसी को एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं, क्योंकि दो तरह की काउंसलिंग होती है, दो तरीके से एडमिशन होता है। एक ऑल इंडिया कोटा जिसमें पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी की जो बची हुई 85% की सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो उस स्टेट के बच्चों के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट कॉलेज यूपी का है और वो यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसकी जो 85% सीट्स हैं वो यूपी काउंसलिंग से भरी जाएंगी, और सिर्फ यूपी के रहने वाले बच्चों के लिए हैं जिन्होंने यूपी से रहकर पढ़ाई की है या यूपी का डोमिसाइल है। हर एक स्टेट का अपना अपना अलग रूल है। इन सबके हर एक स्टेप के पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में एक एक डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। सिर्फ आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है और अपने जो रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, उनके पास शेयर करना है। बहरहाल मैं यहाँ पर आता हूँ कि ऑल इंडिया के अंदर जो है टोटल सीट जितनी भी होंगी गवर्नमेंट की, उसकी 15% ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। 2024 में 10,641 सीट थी जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट की थी। AIQ 15% एमसीसीज को कहा जाता है। 2025 में यही बढ़कर 11,200 के आसपास सीट्स रही थी। थोड़ा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है, एक रफ आइडिया मैंने यहाँ पर लिया है कि लगभग 11,200 के आसपास थी। हर साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं। क्यों? देखो, 2-3 तरीके होते हैं। पहला कि जो ओल्ड कॉलेजेस हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है, फैकल्टी को बढ़ाया जाता है, सीट्स जो है कॉलेज के अंदर बढ़ाई जाती हैं, उसमें वो अप्लाई करते हैं एनएमसी पे जाकर और एनएमसी सीट्स को बढ़ा देता है। तो पुराने कॉलेजेस में सीट्स बढ़ जाती हैं, पहला रीज़न ये होता है सीट बढ़ने का। दूसरा, न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हर साल खुलते हैं, ये भी एक रीज़न होता है मेजर सीट्स बढ़ने का। और हर साल जो है सीट्स बढ़ती हैं। इस साल का जो एक्सपेक्टेड एक रफ आइडिया मान के चल रहे हैं वो 3 से 4,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट बढ़ सकती हैं। अब ये ऑल ओवर इंडिया है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से 4,000 ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगी। इसकी सिर्फ और सिर्फ 15% सीट्स ही ऑल इंडिया में जाएंगी। तो लगभग अगर 3,000 आप मानेंगे तो 450 सीट्स बढ़ेंगी, और 4,000 मानेंगे तो लगभग 600। तो इसी रेंज में 400 से 600 के रेंज में जो है सीट्स आपकी बढ़ने की उम्मीद है कि इस साल इतनी सीट बढ़ जाएंगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। रेगुलरली इसके अपडेट आते हैं, एनएमसी खुद बताता है, तो जितने भी अपडेट होंगे सीट बढ़ने से रिलेटेड, नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने से रिलेटेड, तो वो सब अपडेट भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो टोटल सीट जो इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है वो है 11,600 से 11,800 के बीच में। तो ये पैरामीटर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स वाला, तो ये क्या बता रहा है कि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ सीट्स बढ़ती हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो बता रहा है कि कट ऑफ कम जाएगी, ये ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में है। ऑल इंडिया रैंक AIR,
क्योंकि एक्चुअल अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर ही होता है। इसी से आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये डेफिनेटली हर साल होता है। इसको मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई चीज़ आप प्रूफ के साथ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इसको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि पिछले साल जिस ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिला था, डेफिनेटली उससे ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक भी है, तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। मार्क्स की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, ना ही मैं और ना ही कोई और काउंसलर। अगर कोई बोल रहा है कि इतने मार्क्स पर, इतने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा, वो झूठ बोल रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिटेल में बताया था कि क्यों आप मार्क्स को एक क्राइटेरिया नहीं ले सकते एडमिशन का, क्योंकि पूरा एडमिशन आपका ऑल इंडिया रैंक के बेस पर ही होता है। कभी और सेपरेटली भी इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 2024 के कंपैरिजन में डिक्रीज हुए हैं। तो 2024 के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज ही रहेगी, उसका कोई दो राय नहीं। 2025 के कंपैरिजन में नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम है, तो इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा नंबर से। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, तो ये क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में आपकी कट ऑफ डिक्रीज होगी और 100% डिक्रीज होगी। ठीक है, उसका मैं कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा। अब एक चीज़ होती है पहले एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर एक्चुअल कट ऑफ की तरफ चलेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग का मतलब होता है कि कितने नंबर चाहिए कि आप काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। कॉलेज मिलने की गारंटी नहीं है, आप काउंसलिंग करके ट्राई कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिर्फ क्वालिफाई पर ही जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेकर आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहती है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी इतने नंबर हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। 2024 में बात करेंगे, ओपन और ईडब्ल्यूएस में 162 नंबर रही थी क्वालिफाइंग कट ऑफ, और ओबीसी एससी एसटी में 127 नंबर, यानी किसी के अगर इतने नंबर थे या इससे ज़्यादा तो वो काउंसलिंग करके ट्राई कर सकते हैं कि उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2024 में यही जनरल और ईडब्ल्यूएस में 144 नंबर रही थी, ओबीसी एससी एसटी में 113 नंबर रही थी, यानी किसी के इससे ज़्यादा नंबर हैं तो वो काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट के लिए। मिलना ना मिलना ये कट ऑफ पर डिपेंड करेगा, उस साल कितना कंपटीशन रहता है उस पर। 2026 के लिए एक एक्सपेक्टेड अगर आप मान के चलेंगे तो मेरे हिसाब से 130 से लेकर 160 के बीच में जो है रह सकती है आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। ओबीसी एससी एसटी में 110 से लेकर 125 नंबर के बीच में जो आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल रहेंगे। ओवरऑल एक बिल्कुल सेफ रेंज वाली बात की जाए तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 200 नंबर से ज़्यादा तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। और अगर कैटेगरी यानी ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर 150 नंबर तक हैं आपके तो लगभग श्योर हैं आप कि आप क्वालिफाइंग से ऊपर हैं और काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ एमबीबीएस 2025 की और 2026 की इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि आपका एक्चुअल अलॉटमेंट किस बेस पर होना है, ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होना है। यहाँ पर 2022 से लेकर 2026 तक का पूरा एनालिसिस मैंने किया है और उसी की बेस पर बता रहा हूँ। हर एक कैटेगरी वाइज और हर एक कैटेगरी की ईयर वाइज कट ऑफ को मैंने यहाँ पर एनालाइज किया, फिर उसके बेस पर जो है अजम्पशन लगाया कि 2026 में लगभग क्या रह सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 साल से हम भी काउंसलिंग कर रहे हैं, इधर भी एमबीबीएस भी कंप्लीट होने वाला है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस जो इधर की तरफ आ गया है। टाइम के साथ आदमी चीज़ों को सीखता है, देखता है, तो वही चीज़ों के बेस पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ओपन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात करेंगे लगभग 22 से 23 हज़ार ऑल इंडिया रैंक पर 2022 में कॉलेज जो है मिल गया था। वहीं 2023 में बात करेंगे तो 23 से लेकर 25 हज़ार ऑल इंडिया रैंक के बीच में मिल गया था। तो देखोगे ना, तो ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पर, ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक का मतलब ये नहीं होता ज़्यादा अच्छे नंबर, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उसमें हो सकता है इसको कन्फ्यूजन हो। देखो, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल किसी के 720 रैंक के नंबर हैं तो उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाएगी। किसी के मान लो 700 नंबर हैं, ये एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, तो उसकी रैंक मान लो कितनी है, 50। तो इसके जिसकी ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा है उसके नंबर कम है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिल रहा है, यानी कम नंबर पे भी कॉलेज मिल जा रहा है। तो हर साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2022 से लेकर 2026 तक, 2024 में फिर 25,000 ऑल इंडिया रैंक से 27,000 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल गया, 2025 में 27,000 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल गया, और इस साल का जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। बाकी का जो डाटा है आप यहाँ से देख सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 2026 में ओपन और ओबीसी कैटेगरी में, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 28,800 से 29,300 ऑल इंडिया रैंक के आसपास कट ऑफ रह सकती है, और ये लास्ट राउंड तक की है। पहले राउंड में कट ऑफ हाई रहती है, इसका राउंड वाइज कट ऑफ भी आपको सब कुछ मिलती रहेंगी, आपको सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाना है। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करेंगे तो 32,500 से 33,500 तक आपकी ऑल इंडिया से लास्ट राउंड तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा आती है, 1,45,000 से 1,52,000, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगना, इस चीज़ का आप ध्यान देना। ठीक है, 1,45,000 से 1,52,000 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है, और एसटी कैटेगरी में 1,65,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पर वेरिएबिलिटी एससी एसटी कैटेगरी में ज़्यादा आती है, क्योंकि हर साल जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ या घट सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल अलॉटमेंट आपका कैटेगरी में भी इस बेस पे होगा कि उस कैटेगरी के बच्चे कितने हैं और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, हर साल वेरी करती रहती है।
अब बात करता हूँ मैं एमबीबीएस के मार्क्स के टर्म्स में। अब यहाँ पर मैं कुछ भी श्योर 2026 का अभी नहीं कहूँगा जब तक आप सबका रिव्यू नहीं आ जाता। तो आपकी यहाँ पर फर्ज बनता है कि जल्दी से जल्दी अपना रिव्यू शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से करवाएं। जितने ज़्यादा बच्चों का मेरे पास रिव्यू आएगा उतने ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा मैं यहाँ पर क्रिएट कर पाऊँगा। 2023 में बात करेंगे तो जनरल में 610 पर मिली थी, 2024 में 652 अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी, और 2025 में पेपर टफ आने की वजह से अचानक से गिरी और 525 पे कॉलेज मिल गया था। और ईडब्ल्यूएस में 2023 में 607 नंबर पे कॉलेज मिल गया था, और 2024 में 649 पर, और 2025 में 625 पर। तो अगर आप बात करेंगे कि 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर पेपर का लेवल आप लोग मान रहे हैं कि 2025 के बराबर था, तो कट ऑफ जो है 10 से 15 नंबर ऊपर बढ़ जाएगी, और अगर इजी था तब तो और ज़्यादा ऊपर बढ़ेगी। उसका एग्जैक्ट सिनेरियो हम लोग जो है पूरा पेपर को और एनालाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से रिव्यू लेके फिर उसको जो है अपडेट आप लोगों को कर देंगे। अभी पिछले सालों की कट ऑफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, ओबीसी में 610 2023 में, 652 2024 में, और 521 2025 में। एससी में 480 2023 में, 549 2024 में, और 2025 में 440। एसटी में 445 2023 में, 526 2024 में, 425 2025 में। 26 का जो है यहाँ पर अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा मार्क्स के टर्म्स में, क्योंकि ये काफ़ी वेरी करेगा। ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि उसमें जो है लगभग श्योरिटी के साथ आदमी बता सकता है। आपका एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होना है, मार्क्स की बेस पर नहीं होना है। इसलिए कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये कट ऑफ रहेगी, समझे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ मार्क्स वाला भी। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की बात करेंगे 15% बीडीएस की, तो 2023 का है, ये 2024 की कट ऑफ है, 2025 की, और 2026 की जो है हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। अभी इसको नहीं फिलअप किया। 2024 में करेंगे बीडीएस की बात, तो जनरल में 497 नंबर पर मिल गया था कॉलेज, और ईडब्ल्यूएस में 495 पर, और ओबीसी में 492 पर, एससी में 403 पर, एसटी में 374 पर। कट ऑफ जो है पिछले साल थोड़ी सी हाई रही थी बीडीएस में। क्यों रही थी इसका एग्जैक्ट अभी रीज़न नहीं पता है, ये वेरी करती रहती हैं चीज़ें, स्टूडेंट किधर की तरफ ज़्यादा डिमांड बढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वेटनरी की बात करेंगे तो 2025 में मार्क्स की टर्म्स में ये सारी जो है ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स की टर्म्स में बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन सब की कट ऑफ भी मैं डिटेल में एक एक वीडियो करके आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अभी क्योंकि मेरा एक एग्जाम है कल को एमबीबीएस फाइनल ईयर का, और वो फाइनल एग्जाम है, कल जो है पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली रेगुलर आपको वीडियो जो है चैनल पे मिलेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए आने में, क्योंकि कल एग्जाम है, उसके बाद जो है आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर वेटनरी 2025 की बात करेंगे तो वेटनरी में भी कंपटीशन पिछले साल बढ़ा है, कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी। ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा, क्योंकि मार्क्स के टर्म्स में तो ऑलरेडी कम थी पिछले साल कट ऑफ। तो 484 रही थी जनरल में, ओबीसी में 481, ईडब्ल्यूएस में 475, एससी में 401, और एसटी में 370। बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, एमसीसी से जो कॉलेज भरे जाते हैं, तो 2025 में जो लास्ट कट ऑफ रही थी, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में भी कट ऑफ पिछले साल थोड़ी बढ़ी थी। जनरल में 464 नंबर पे मिला था, ओबीसी में 460, ईडब्ल्यूएस में 461, एससी में 382, और एसटी में 338। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो। और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली पूरी डिटेल के साथ हर एक काउंसलिंग की आएगी आपके पास, और एक एक कोर्स वाइज भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस पर भी वीडियो बनाई जाए, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की कट ऑफ की बात की भी की जाए, तो उन सब पे वीडियो आएंगे। आप सब लोग कमेंट में बता देना। बाकी कोई क्वेरी या डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।